देखते हैं एनईपी 2020। एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके फुल फॉर्म को आपको भूलना नहीं है, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एनईपी का फुल फॉर्म एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यानी यह लेटेस्ट जो शिक्षा नीति है 2020, इसे कब घोषित किया गया? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को इसे घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यानी सन 1986 के बाद यह नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, एक लंबे समयांतराल के बाद। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए। कितने समय बाद? 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन हैं। कौन है? के कस्तूरी रंगन। यह शिक्षा नीति वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति 2020 यह तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986 और इसके 34 साल बाद तीसरी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जिसे कहा जाता है 2020 के नाम से जानी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। यह शिक्षा नीति वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी के कितने व्यय का लक्ष्य रखा गया है? 6%। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो एमएचआरडी है अब क्या कहलाएगा? एमएचआरडी को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। बात करते हैं शिक्षक शिक्षा की। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा कैसी होगी? वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। किसके अनुसार? एनईपी 2020 के अनुसार। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है तथा पीएचडी को जोड़ा गया है। इन सब पॉइंट को भी आपको याद रखना है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है तथा पीएचडी को जोड़ा गया है। बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। यानी एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा कैसी होगी? यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली जो शिक्षा नीति व्यवस्था है उसके स्थान पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करता है। यानी जो पहले 1986 वाली जो शिक्षा नीति है उसमें 10+2 वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है यह शिक्षा नीति। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं।
10+2 वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया है। यह जो दिख रहा है ग्राफ में, यह पुरानी शिक्षा व्यवस्था है। 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार नई व्यवस्था में क्या किया गया, फाउंडेशनल जो 5 साल उसके लिए रखा गया, इसके बाद प्रिपरेटरी रखा गया 3 साल, फिर मिडिल के लिए 3 साल रखा गया, फिर सेकेंडरी के लिए 4 साल रखा गया है। ये 4 है, 4 साल रखा गया है, यानी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में 10+2 को रिप्लेस किया गया। इसमें जो फाउंडेशनल है वह 5 वर्ष रखा गया। इसमें कक्षा 2 तक 3 साल तक आंगनवाड़ी स्कूल या बाल वाटिका या प्री स्कूल में बच्चे जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1-2 पढ़ेंगे जब बच्चे 6 से 8 वर्ष की अवस्था तक होंगे। इसके बाद जब उनकी उम्र 8 से 11 वर्ष को होगी तो वे प्रिपरेटरी में जाएंगे, यानी प्रिपरेटरी की जो क्लास होगी वह 3 to 5 होगी। इसके बाद मिडिल आएगा 6 to 8, बच्चे की अवस्था होगी 11 to 14 यानी 11 से 14 वर्ष। इसके बाद आएगा सेकेंडरी क्लास 9 to 12 के लिए होगा। इसके बाद उनकी जो बच्चे की जो जब एज हो जाएगी 14 से 18 वर्ष, 14 to 18 जब होंगे तो वे सेकेंडरी पास करेंगे, यानी 9, 10, 11, 12। तो यही व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में। इसको 4 भागों में बांटा गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसको कह सकते हैं 5+3+3+4, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। ऐसा हमने ग्राफ के माध्यम से भी बताया। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 या कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगा। किस भाषा में होगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगा, यानी वहाँ जो उनकी मातृभाषा होगी उसमें ही शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 या कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एनईपी 2020 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नीति के तहत बच्चे के संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। किस पे ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संरचनात्मक समझ पर, बच्चे के संरचनात्मक समझ पर ध्यान दिया जाएगा। यह शिक्षा नीति क्या कहती है कि बच्चे के संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। इसके अलावा बहुभाषिकता और विविधता के प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषिकता पर भी जोर दिया जाएगा। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। इसके अलावा सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस नीति में सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन रखा जाए। इस नीति की ने सिफारिश की है क्या, कि त्रिभाषा सूत्र जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन को लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा में क्या क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि का अध्ययन। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा, एक अतिरिक्त भाषा शास्त्रीय भाषा जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में कौन सी? जैसे जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में विदेशी भाषा जैसे जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन करेंगे माध्यमिक स्तर पर। ऐसा एनईपी 2020 में बताया गया है। और कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन बच्चे करेंगे जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा जैसे कंप्यूटर शिक्षा, कढ़ाई बुनाई आदि। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी यह समावेशी शिक्षा का एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां पर सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। कैसे केंद्रित किया जाएगा? बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अध्ययन पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। पाठ्यक्रम की विषय कैसा होगा? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर जो कि इस श्रृंखला के लास्ट स्लाइड होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम लर्निंग प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिससे स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग कैसी होगी? प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिससे स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से होगी। प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वह किसके माध्यम से होगी? वह आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से होगी। ईसीसी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल। ईसीसी का फुल फॉर्म जब भी पूछेगा आपको ध्यान रखना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल इसका उत्तर होगा। यानी ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत ईसीसी के तहत प्री प्राइमरी की शिक्षा जो होगी वह आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। आशा है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।